हेलो नमस्कार। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी पर। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमारा अगला टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की 7-8 शक्तियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके हर हर एक वीडियो में एक एक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी शक्तियां हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स ये होती हैं उसकी कार्यपालिका की शक्तियाँ, कैसे एक राष्ट्रपति काम करता है एक राज्य में, एक देश में, सेंटर में कैसे काम करता है, राज्य में उसके क्या क्या रोल होते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर क्या में आता है। लेजिस्लेटिव पावर में बात करेंगे हम उसके। लेजिस्लेटिव पावर में वो कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो कैसे काम करता है। जैसे मान के चलिए कि गवर्नमेंट कोई बिल लाती है, दोनों हाउस से पास करवाने के बाद ये जब तक उस बिल पे राष्ट्रपति का साइन नहीं हो जाता तब तक वो बिल मान्य नहीं है, तब तक वो बिल पारित नहीं हुआ है। इसलिए ये है राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर। एक साइन हो उसके लिए बहुत मायने रखता है। गवर्नमेंट के लिए एक राष्ट्रपति का साइन बहुत मायने रखता है। जब तक साइन नहीं तब तक कोई बिल पास नहीं। इसके पास पावर है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बैठा देगा, और किसी के पास ऐसा पावर नहीं है। अगर कोई चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों में डिस्प्यूट बैठ रहा है, तो राज्यसभा लोकसभा को बोलेगा कि एक साथ बैठो और इस पर डिस्कस करो, उस पर डिस्कशन होगा, राष्ट्रपति करवा सकता है। इसी के पास ये पावर है। उसके बाद किसी के पास ऐसा पावर नहीं है जो राष्ट्रपति और राष्ट्रसभा राज्यसभा और लोकसभा को समन करा सके। तीसरा, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय पावर, वित्तीय शक्तियां में मान लीजिए आपको कोई मनी बिल लाना है। तो मनी बिल लाने से पहले अगर पैसा में छेड़छाड़ करते हैं तो लाने से पहले पहले राष्ट्रपति का साइन लेना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा, तब तक आप पार्लियामेंट में मनी बिल ला ही नहीं सकते। चौथा, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल पावर में आप समझे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, ये राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा। राष्ट्रपति के पास ये पावर है, जिसको मन चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकता है। इसके पास पावर है कि अगर जज ने दे दिया इसको सेंटेंस डेट, मतलब मृत्युदंड, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उस केस को दोबारा खुलवा ले। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उसको मृत्युदंड से रोक ले। राष्ट्रपति इतना पावरफुल होता है। अगला है डिप्लोमेटिक पावर एंड मिलिट्री पावर्स। और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स में ये हम सबको पता है कि तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेनाओं का पावर उसी के पास है। तीनों सेनाओं के जो चीफ चुने जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, ये तीनों को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति ये भी देखता है कि कौन से देश में हमारा कौन सा एम्बेसडर है, कौन सा राजदूत किस स्टेट में जाए, कौन से देश में जाएगा। हाई कमिश्नर से यही अपॉइंट करता है। हमारे एम्बेसडर्स जो होते हैं, दूसरे देश के राजदूत दूसरे देश में, उनको भी यही भेजता है। इसी के पास पावर है। अगला है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर में इसके तहत 3 पावर्स आती हैं राष्ट्रपति के पास। एक नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, एक प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी भारत में कब लगेगा, ये आर्टिकल 352 के तहत आता है, अनुच्छेद 352 के तहत। और नेशनल इमरजेंसी जब वार छिड़ जाएगा तो राष्ट्रपति भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, वहां पे ये प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। और अगर भारत में पैसे की कमी पड़ गई, अगर अ, वित्त वित्तीय हम लोग पैसे से जूझ रहे हैं, तो राष्ट्रपति भारत में फाइनेंशियल रूल भी लगा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकता है। वो है 360 आर्टिकल के तहत। और जो विटो पावर्स है, लास्ट लास्ट हमारा पावर है विटो पावर। विटो पावर के तहत
चार इसके वीटो पावर के अंतर्गत चार वीटो पावर आते हैं। एक क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। अगर किसी हाउस ने बिल पार करवा लिया दोनों हाउस से और राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उसमें गलती निकाले और वापस दोबारा भेजेंगे, दोबारा इसको सही करके दो। तो ये राष्ट्रपति के वीटो पावर्स हैं। उसके पास पॉकेट वीटो भी है, चाहे तो बिल पार ही नहीं होने देगा, वो अपने पॉकेट में रख लेगा, किसी का औकात नहीं है कि वो पूछ दे कि क्यों ऐसा क्यों है। तो ये राष्ट्रपति की पावर है और फंक्शंस हैं। आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा टॉपिक है पहला, एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है राष्ट्रपति की, तो इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पहला है, पहले मैं बता दूं एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में कि जो कार्यपालिका होती है, हमारे देश की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। प्रेसिडेंट ही का हमारे कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका के अंदर मैंने बताया था कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ये सब कार्यपालिका के अंदर आती हैं। और कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। जितने भी कार्यपालिका में काम होता है सब राष्ट्रपति के ही नाम से होता है। अगर कोई प्रधानमंत्री भी काम करेगा तो बोलेगा कि हाँ राष्ट्रपति ने ही करवाया है। तो कार्यपालिका के अंदर जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के ही नाम से ही होता है। मंत्रिमंडल का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका निर्माण, उनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति ही करता है, चाहे सजेशन प्रधानमंत्री का हो लेकिन राष्ट्रपति ही उनको अपॉइंट करवाता है। अब पहला है, आइए आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी। पहला है ए, he appoints the prime minister, attorney general, comptroller and auditor general of India, the chief election commissioner and election commissioner, the chairman and the member of Union Public Service Commissioner, the governor of state, the chairman and the member of finance commission and etc so on। मतलब भारत में प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, कैग, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। हम चुन के भेजते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन ये उसका दायित्व बनता है कि वो चेक करे कि क्या वो मेजोरिटी के साथ जीता है, जीत कर आया है। जिस हाउस से है उस हाउस में उसको लोकसभा का उसे हेड बनाया जाएगा। इन सबको अपॉइंट कौन करता है? इन सब पे ध्यान कौन देता है? प्रेसिडेंट का काम है ये। प्रेसिडेंट इन सबको अपॉइंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो हमें हर राज्य में चुनाव कराते हैं, उनको भी अपॉइंट राष्ट्रपति ही करता है। हमारे स्टेट का गवर्नर जो है उसको भी अपॉइंट राष्ट्रपति ही करता है। जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, जो यूपीएससी का चेयरमैन है, उनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति ही करता है। और हाँ, जिनको अपॉइंट करता है उनसे इस्तीफा भी वही लेता है। अगर किसी को इस्तीफा देना हो तो वो भी राष्ट्रपति को ही देगा कि, और इनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला है, ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन of affairs of union and proposal for legislation from the prime minister। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, प्रशासनिक अफेयर्स जो हैं सरकार की, उनका इंफॉर्मेशन ले सकता है ये प्रधानमंत्री से। जो पार्लियामेंट्री जितने भी गतिविधियां हो रही हैं, कौन सा बिल आ रहा है, क्या है, ये सबका ये राष्ट्र प्रधानमंत्री से पूछ सकता है ये कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसके लिए कौन सा बिल ला रहे हैं। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन, प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में वो प्रधानमंत्री से पूछ सकता है, उसको क्वेश्चन कर सकता है। तीसरा है, ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल फॉर प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉर्पोरेशंस। अगर किसी भी दो राज्य के बीच में मतभेद है, उसको सुधारने के लिए काउंसिल बना सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। एक टीम बनाएगा, देखेगा क्या क्या डिस्प्यूट है, उसको फिर वो सुधारा जाएगा। तो ये राष्ट्रपति का पावर है कि अगर कोई स्टेट और सेंटर के बीच में नहीं चल रहा है सही, तो उसको राष्ट्रपति ही एक काउंसिल बनाकर भेजेगा और
उसको सही करवाएगी। यह राष्ट्रपति का अधिकार है। अगला है, ही कैन अपॉइंट एन कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशन ऑफ एससी, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये राष्ट्रपति का अधिकार है, एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो एक कमीशन को बनाए। किसके लिए? ताकि वो देख सके कि क्या सरकार एससी, एसटी और जो पिछड़े कास्ट हैं उनके लिए सरकार सही काम कर रही है, क्या उनके बेनिफिट्स के लिए, क्या उनके फेवर के लिए, क्या सरकार सही काम कर रही है। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस चीज को जांचने के लिए, इस चीज को परखने के लिए राष्ट्रपति एक कमीशन बैठा सकता है। राष्ट्रपति के पास पावर है कि जो छोटे कास्ट हैं, जो छोटी जाति है, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए वो एक कमीशन बैठाकर इन्वेस्टिगेट करा ले ताकि सरकार सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगला, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि किसी भी एरिया को अनुसूचित एरिया घोषित कर दे, शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दे, और वहाँ का जितना भी प्रशासनिक पावर है, प्रशासनिक शक्तियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, वो सबको अपने हाथ में, अपने अंदर निहित कर ले, उसके कंट्रोल में आ जाएगा। किसी भी एरिया को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है और उसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर राष्ट्रपति चाहे तो अपने हाथ में ले सकता है। ये है राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर्स में, और नए नए फैक्ट के साथ, नई नई चीजों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।